जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की विधि एवं माहात्म्य सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि उत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का माहात्म्य सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है एवं तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य मिलता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से एक जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी देती है। सुमेरु और विंध्याचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी मूर्ख, उपकार को न मानने वाले एवं धोखा देने वाले इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो किसी सुहागन अथवा विधवा से बलात् विषय करता है, वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधु व्यक्ति का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे भी अपने कुल का नाश देखते हैं। सठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। अतः जिससे संसार में निंदा हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण करने से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित होना है। यह समझकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके दसों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से
जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे वृपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराये अन्न को स्वीकार नहीं करता, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्त दीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी तालाब कुआं बावली अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुने। नियम के लिए यह संकल्प करे कि एकादशी को बिना आहार के व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसे शब्द आर्तवाणी में चक्रधारी भगवान के सामने कहें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वही पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए। एकादशी जागरण में अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे वृपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फूलों से श्रृंगार करने से फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में तुलसी के पत्ते और मंजरी से जनार्दन की पूजा करते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई हुई तुलसी की जहाँ तक जड़ें फैलती हैं, उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं, वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मुक्ति भुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर पर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की पालना के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे, ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है, उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है, वह कृतकृत्य अर्थात कृतकृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महीपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का भी फल प्राप्त होता है। देव उत्थान एवं तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव प्रबोधनी देव उत्थान एकादशी कहलाती है।
आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर 4 मास से सैया पर शयन करते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर में सोते नहीं हैं, किंतु उपासकों द्वारा यथा देहे तथा देवे के शास्त्रीय विधान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी देव उत्थान एकादशी से सब देव जाग जाते हैं, तो विवाह आदि समस्त कार्य संपन्न प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देव स्थानों एवं देवालयों को विविध प्रकार से सजाया जाता है। देव मूर्तियों का अति उत्तम श्रृंगार होता है। एक प्रकार से इसे देव की दीपावली भी कहना चाहिए। समस्त धार्मिक जन इस दिन अपने घरों को भी बंधनवार पुष्प केला स्तंभ आदि से सजाते हैं। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में खड़िया मिट्टी तथा गेरू से रंगोली काटते हैं। मध्य में गेरू से पोतकर देवों के लिए स्थान बनाते हैं। यहाँ पर देवों की पूजा गन्ना सिंघाड़ा शकरकंद अन्य साग पात बेर आदि से करते हैं। घी का दीपक जलाते हैं। पहले स्थान को सुंदर रंगी हुई डलिया से ढक के रखते हैं और देव जगाने के लिए समस्त घर के स्त्री पुरुष और बच्चे एकत्रित होकर उठो देवो बैठो देवो आदि गाते हैं। थाली झामा घड़ियाल शंख आदि बजाते हैं और आरती गाते हैं। फलाहार से देवताओं का भोग लगाकर स्वयं अपने व्रत का पारण करते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह। इस प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम से विवाह का आयोजन भी होता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। एकादशी से 5 दिन अर्थात पूर्णिमा तक देवालयों में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति एकादशी से 3 माह पूर्व से तुलसी के पौधे का सिंचन पूजन प्रारंभ कर देते हैं। विवाह के आयोजन जिन पुरोहित के द्वारा कराना है उनको इसके लिए तैयार करते हैं। दोनों पक्ष का समस्त कार्य इसी प्रकार से संपन्न होता है जैसे कि कन्या और वर के विवाह के समय होता है, अर्थात